Hello, beautiful souls. Welcome back to my channel Divine Time Era. I hope you all doing amazing. आज की रीडिंग बहुत ही स्पेशल होने वाली है बिकॉज आज हम बात करेंगे आपकी मनी, करियर और फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में। अगर आप डेप्ट, मनी ब्लॉकेज, फाइनल स्ट्रेस या करियर इशू को फेस कर रहे हैं तो आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि ये प्रॉब्लम कब तक सॉल्व हो सकती है और यूनिवर्स आपके लिए क्या पॉजिटिव चेंजेस लेकर आ रहा है। ये एक जनरल टाइमलेस रीडिंग है, इसीलिए आप इस वीडियो को जब भी देखेंगे और अगर ये मैसेज आपके लिए है तो उसी मोमेंट से एनर्जी आपके साथ रेजोनेट करना शुरू हो सकती है। तो मैं यूनिवर्स से प्रे करती हूँ कि जो भी ये वीडियो को देख रहे हैं उनकी फाइनेंशियल बर्डन, डेप्ट, मनी रिलेटेड वरीज जल्दी से क्लियर हो और उनकी लाइफ में अबेंडेंस और प्रॉस्पेरिटी आए। ठीक है गाइज, ये मैं अपने प्लेस पे भी नहीं हूँ बट मुझे रीडिंग के लिए एनर्जी आ रही है तो मैं इसीलिए कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। ठीक है गाइस, और अगर इस पॉजिटिव एनर्जी को आप क्लेम करते हैं तो कमेंट सेक्शन में 1111 ज़रूर लिखिए। एनर्जी एक्सचेंज के लिए वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको नहीं मिल रहा है तो आप मुझे सब्सक्राइब करके इंस्टा पे डीएम भी कर सकते हैं। ठीक है, इंस्टा आईडी में यहाँ पर लिख दूंगी और सब्सक्राइबर्स के लिए एक फ्री गाइडेंस क्वेश्चन अवेलेबल रहेगा। और आपको रीडिंग रेजोनेट अगर आपको लगता है तो आप डिटेल गाइडेंस चाहते हैं तो आप पर्सनल रीडिंग के लिए भी फिर डीएम कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्ट टुडेज रीडिंग। सो सी व्हाट द यूनिवर्स इज ब्रिंगिंग विद यू गाइस। सो लाइक मैं यहाँ पर हूँ, मेरा स्टैंड भी नहीं है तो हम देखेंगे आपके लिए क्या यूनिवर्स ने दिया, क्योंकि मुझे ये रीडिंग आ रही है इसीलिए मैं इस ठीक है। तो हम आपके कार्ड्स देखेंगे। मेरे व्यूअर्स की मनी प्रॉब्लम कब तक सॉल्व होएगी, इनके डेब्ट्स कब तक क्लियर होंगे, ठीक है, और फ्यूचर में इनके लाइफ स्टाइल क्या रहने वाला है, कब तक यूनिवर्स इन्हें ब्लेस करेंगे, हम सब देखेंगे। और मैं होप करूँगी यूनिवर्स जो भी इस रीडिंग में कमेंट करे उनके सारे डेप्ट क्लियर हो जाएं। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सॉरी, मैं अपना स्टैंड कैरी नहीं कर रही हूँ आज इसलिए। ओके गाइस, तो हम देखेंगे अभी। ओके, मैं इनको क्लियर कर देती हूँ। मैं अपने घर आई हूँ तो मुझे नहीं लग रहा था मैं रीडिंग करूँगी, इसलिए मैं अपना स्टैंड वगैरह इक्विपमेंट्स नहीं लाई, बट मुझे रीडिंग आ रही है गाइस तो करने पड़ेगा। इस यूनिवर्स कुछ कहना चाह रहा है मेरे से तो मैं क्यों वेट करूँ। कि अभी आप काफ़ी स्ट्रेस में हैं, जो आपकी एनर्जी है। ओके, अपने आप जो मेहनत कर रहे हैं जो आप, ये यूज़लेस जा रही है कि आप मेहनत तो बहुत कर रहे हैं बट आपको फल नहीं मिल रहा है उसका। ओके गाइस, सेलिब्रेशन आएगा, डोंट वरी। जो भी आप मेहनत कर रहे हैं अभी वेस्ट जा रही है बट कभी ना कभी तो रंग लाएगी। ओके, डेथ का कार्ड, रीग्रोथ, रीबर्थ का कार्ड होता है ये। जो भी आपका फेस चल रहा है ये एंड होएगा, उसके बाद आपकी नई साइकिल स्टार्ट होएगी। ओके, तो हम नीचे से रीडिंग ऊपर ले रहे हैं बट ऊपर से नीचे नहीं ले रहे हैं। पीस ऑफ स्वॉर्ड्स, तो होप देख सकते हैं आप, होप है, चीज़ें ठीक होंगी। ओके, सिचुएशन अभी प्रॉब्लमेटिक है बट ठीक हो जाएंगी। एस ऑफ पेंटिकल्स, मनी के सोर्सेज खुलेंगे आपके गाइस। कार्ड मतलब डिफ़िकल्ट्स आए हैं, नहीं कहूँगी बहुत अच्छे आए हैं। ठीक है, सिचुएशन आपकी काफ़ी लग रही है अभी एनर्जी। ठीक है, तो हम देखेंगे कि कब तक आपको सब कुछ मिलेगा, कब तक लाइफ में आप क्या करेंगे। ओके गाइस, आपको अपनी कार्ड्स क्लियर होंगे। तो गाइस, मैंने कार्ड्स रीअरेंज कर दिए आपके। अब हम रीडिंग की बात करें तो जो भी आपकी करंट सिचुएशन 9 ऑफ स्वॉर्ड्स और 8 ऑफ पेंटिकल रिवर्स में आ रही है, तो वेयर्स मुझे यूनिवर्स से यही मिल रहा है कि जो बहुत से लोग हैं वो फाइनेंशियल स्ट्रेस
डेप्ट और लोन और मनी रिलेटेड टेंशन से गुजर रहे हैं, ठीक है। आप रातों को फ्यूचर को लेकर ओवर थिंकिंग कर रहे हो, ठीक है। लग रहा है कि प्रॉब्लम्स ख़त्म ही नहीं हो रही है, ठीक है। जैसे ये बंदा बैठा है, सो नहीं पा रहा है, यही आपकी सिचुएशन है, करंट फीलिंग एनर्जी आ रही है, ठीक है। 8 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ पेंटिकल का मनी को लेकर बहुत अच्छा कार्ड है, बट ये रिवर्स में आया आपका कार्ड, ठीक है। तो ये दिखाता है कि जो आप लोग मेहनत कर रहे हैं लेकिन उसका रिजल्ट अभी तक नहीं मिल रहा है, ठीक है। कुछ लोगों को लग सकता है कि उनकी हार्ड वर्किंग अप्रिशिएट नहीं हो रही है, प्रमोशन डिले हो रहे हैं, बिजनेस में अनएक्सपेक्टेड इनकम नहीं आ रही है, पैसा आते ही खर्च हो जाता है, ठीक है। ये सिचुएशन इस कार्ड्स की है कि लाइक ये मेहनत कर रहा है, ये पर्सन जो भी है, इसको मेहनत का फल नहीं मिल रहा है, ठीक है, या गलत जगह ये मेहनत कर रहा है, तो लेकिन जो यूनिवर्स कह रहा है कि ये सिचुएशन परमानेंट नहीं है, क्योंकि एंड में आपका एस ऑफ पेंटिकल आ रखा है, ठीक है। तो ये सिचुएशन आपकी परमानेंट नहीं है। तो हम देखेंगे कि मनी प्रॉब्लम कब तक सॉल्व होगी, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल और 10 ऑफ कार्ड, 10 ऑफ कप्स, तो ये दोनों बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स है मनी को, ठीक है। यूनिवर्स आपके लिए न्यू फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा है, ठीक है। कुछ लोगों को न्यू जॉब, साइड इनकम, बिजनेस ग्रोथ दिख रहा है मुझे, और सैलरी इंक्रीज दिख रही है, या फिर रुके हुए पैसे का बेनिफिट भी मिल सकता है, ये भी दिख रहा है, कहीं से तो पैसा आने वाला है, ठीक है। जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो आपकी, सॉरी गाइस ये जो एंगल है प्लीज़ इग्नोर, जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है धीरे धीरे बिल्ड होगी और आपको लगेगा कि फाइनली चीज़ें आपके फेवर में मूव करी है, ठीक है। जो ये डेथ का कार्ड है ये दिखाता है कि, ठीक है, पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि डेथ का कार्ड कोई डेथ के लिए नहीं होता है, ठीक है। ये कार्ड ये दिखाता है, ये न्यू रिबर्थ, ट्रांसफॉर्मेशन, न्यू जर्नी का कार्ड होता है, जो कि जो आपका लाइफस्टाइल, लाइफ प्रोसेस, जो भी सिचुएशन चल रहा है वो एंड होगा और आप आगे बढ़ोगे। ये कार्ड ये दिखाता है, ना कि डेथ दिखाता है, ठीक है। तो जो भी आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो एंड होगा सिचुएशन आपका कभी ना कभी। तो आपकी जो पुरानी स्ट्रगल, मनी ब्लॉकेज, जो डिफ़िकल्ट फेस धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। यूनिवर्स आपको एक नए चैप्टर की तरफ पुश कर रहा है, ठीक है, जहां आप पैसे को लेकर ज़्यादा सिक्योर, स्टेबल फील करोगे, ठीक है। तो जो ये एस ऑफ स्वॉर्ड्स है और 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है, ठीक है, ठीक है, जो ये दो कार्ड है, तो ये दिख रहा है कि जो कई बार है, जो आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम सिचुएशन नहीं है, बल्कि उस सिचुएशन को लेके आपका फियर और ओवर थिंकिंग है। लाइक ये बंदा बंधा हुआ है, ये डर रहा है, बस इसके पास तलवारें, इनका यूज़ भी कर सकता है, बट नहीं, ये फियर में है, इसकी आंखें बंदी हुई है, डरा हुआ है। इसी तरीके से आपकी सिचुएशन है, जो भी आपकी प्रॉब्लम सिचुएशन होती है, आप उसको सिचुएशन से इतना वो कर लेते हो कि डर जाते हो, फियर, ओवर थिंकिंग ये सब करते हो, ठीक है। लेकिन जो एस ऑफ स्वॉर्ड है, ठीक है, ये कार्ड क्लियरिटी और ओवर थिंकिंग को ब्रेक थ्रू करने का कार्ड है, ठीक है। बहुत जल्दी आपको कोई सॉल्यूशन, आइडिया, अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, फाइनेंशियल जर्नी को पॉजिटिव डायरेक्शन देगा, ठीक है। कहीं ना कहीं से तो सॉल्यूशन आएगा गाइस, ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और जो ये हम देखते हैं एंड में जो कार्ड है, एंड ऑफ द डेक की एनर्जी है किंग ऑफ वैंड्स की, ठीक है। ये बहुत पावरफुल कार्ड्स है, ठीक है। किंग ऑफ वैंड दिखाते कि आप लाइफ का कंट्रोल वापस लेने वाले हैं। कॉन्फिडेंस, लीडरशिप और स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग एनर्जी आ रही है, ठीक है। बिजनेस, लीडरशिप रोल मुझे दिख रहा है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या क्रिएटिव वर्क से भी ग्रोथ का चांसेस दिख रहा है, ठीक है। तो यही मैं बोलना चाहूँगी, दिखाना चाहूँगी कि यूनिवर्स का जो फाइनल मैसेज है यही है आपके लिए कि जो भी आपकी मेहनत है, जो भी आप कर रहे हो, इतना सब कुछ, ठीक है, ये बेकार नहीं जाएगा। डिले हो सकता है, डिले दिख रहा है, ठीक है, लेकिन डिनायल नहीं है। फाइनेंशियली एक नया चैप्टर ओपन होने वाला है आपका, ये नए चैप्टर ओपन होने वाले हैं आपके, ठीक है। ये जो भी फेज है ये ख़त्म होने वाला है, न्यू चैप्टर आपके ओपन होने वाले हैं। तो ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट योरसेल्फ एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड गाइस।
तो इसी कैमरे को आज हैंडलिंग को इग्नोर करना प्लीज़। तो ब्यूटीफुल सोल्स, अगर आप इस रीडिंग की एनर्जी को क्लेम करते हैं तो कमेंट सेक्शन में 1111 जरूर लिखें। मैं यूनिवर्स से प्रे करती हूँ कि आपकी मनी ब्लॉकेज, डेब्ट और फाइनेंशियल स्ट्रगल्स जल्दी क्लियर हो और आपकी लाइफ में अबेंडेंस और प्रॉस्पेरिटी से भर जाए। ठीक है, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और ज़रूर करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद द यूनिवर्स। ओके गाइज, बट मेरे को ऐसा लग रहा है कि कुछ कार्ड्स आपके लिए और निकलना चाहते हैं गाइज। मेरे पास स्टैंड नहीं है, बट मैं रैंडम ही निकालती हूँ। ओके, जस्टिस का कार्ड, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। ओके गाइज, तो कुछ तो यूनिवर्स कहना चाह रहा है। ठीक है, वेट, बस तो मुझे तो ये लग रहा था यूनिवर्स अभी भी कुछ कहना चाह रहा है। वीडियो एंड हो गई थी जबकि, तो प्लीज़ जो भी एंड था आप कमेंट करके एनर्जी क्लेम जरूर करें। बट यूनिवर्स ने कुछ कार्ड्स और दिए हैं, तो वो कहना चाह रहे हैं आपसे, आपके लिए गाइडेंस ये है कि जो आपके एंड में ये रीडिंग के कार्ड्स निकले, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स और जस्टिस। ठीक है, ये बहुत ही पावरफुल मैसेज है। ठीक है, क्वीन ऑफ सॉर्ड दिखाता है कि अब, ठीक है गाइस, ये बहुत ही पावरफुल कार्ड्स हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स दिखाता है कि अब इमोशन से ज़्यादा प्रैक्टिकल डिसीजन लेने का टाइम आ गया आपका। ठीक है, अगर आप पैसे को लेकर कंफ्यूजन में थे, तो आप गलत लोगों पे ट्रस्ट कर रहे थे, एक तो ये लग रहा है। ठीक है, फाइनेंशियल प्लानिंग क्लियर नहीं थी, तो यूनिवर्स कह रहा है कि अब फैक्ट्स और लॉजिक पर फोकस करिए। ठीक है, एक तो खुद पर ट्रस्ट करिए गाइज आप, कि आपके सराउंडिंग मुझे दिख नहीं रहा है कि ट्रस्टेबल लोग हैं। ठीक है, कुछ तो होंगे, ऐसे नहीं कि सारे ही हैं, बट कहीं ना कहीं आपके सराउंडिंग में फिर भी नहीं है 1% तो कुछ गलत लोग हैं ही, और जिनकी वजह से आप गलत लोगों पे ट्रस्ट कर रहे हो, तो ये सब हो रहा है। तो ये कार्ड ये भी दिखाता है कि आप अपनी वैल्यू समझनी हो। ठीक है, यही दिखाता है कार्ड कि आपको अपनी वैल्यू समझनी होगी। किसी के प्रेशर में आकर या गिल्ट में आकर फाइनेंशियल डिसीजन मत लीजिए। ठीक है, कि कोई आपको प्रेशर कर रहा है कि चल ये कर ले, चल वो करे, नहीं, खुद पे बिलीव करिए। आप बहुत कुछ कर सकते हैं गाइस। अपने आप को पहचानिए, अपने अंदर ढूंढिए। ठीक है, यूनिवर्स ये कहना चाह रहा है आपसे स्पेशली। ठीक है, इसीलिए वीडियो एंड हो गई थी, बट यूनिवर्स ने 2 कार्ड आपके लिए और दिए, तो आप ये समझिए आपके अंदर बात है। ठीक है, उसको पहचानिए, उसको ढूंढिए। ठीक है, दूसरों के कहने पे मत चलिए, अपने इनर को फोकस करिए, उस पर ट्रस्ट करिए, उसके हिसाब से चलिए। और जो ये जस्टिस का कार्ड है, ये सबसे स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन है कि जो भी इम्बैलेंस चल रहा है वो ठीक होने वाला है। ठीक है, अगर जस्टिस का कार्ड तो आपको पता ही है, जस्टिस होगा। जो भी चीज़ हुई है गलत हुई है, जस्टिस होगा। ठीक है, तो अगर आपने मेहनत की है, आपने काम किया है और आपने ऑनेस्टली स्ट्रगल फेस किया है, तो यूनिवर्स आपको उसका रिजल्ट देने वाला है। जस्टिस का कार्ड कार्मिक बैलेंस का कार्ड है गाइज। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि आपने मेहनत करी उसका फल ना मिले, तो मिलेगा ही मिलेगा। कि तो कब तक इम्प्रूवमेंट दिख रही है, तो जस्टिस, एस ऑफ पेंटिकल, इन सब की एनर्जी टाइमिंग जर्नली जो मुझे दिख रहा है इन सब कार्ड से। ठीक है, 3 से 6 मंथ में आपकी दिख रही है गाइस। यूनिवर्स कहना चाह रहा है आपसे 3 से 6 मंथ में बिल्कुल आपको दिख रही है एनर्जी टाइमिंग के साथ, यही दिख रही है। 3 से 6 मंथ के अंदर नोटिसेबल इम्प्रूवमेंट दिखेगा, कि आपको दिखेगा कि हाँ इम्प्रूवमेंट हुई है। ठीक है, तो डेब्ट रिपेमेंट का प्लान बन सकता है आपका, रुका हुआ पैसा आ सकता है, आपने कहीं दे रखा है, जॉब या इनकम का नया सोर्स मिल सकता है आपको, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग हो सकती है। ठीक है गाइस, कहीं ना कहीं से तो आएगा ही आपके कार्ड है। सॉरी गाइस, ये ऐसे हो रखे हैं। ठीक है, तो यूनिवर्स का फाइनल जो मैसेज है आपके लिए, डर के बेस पे नहीं, विजडम के बेस पर डिसीजन लो। ठीक है, यूनिवर्स कहना चाह रहा है डर के बेस पे नहीं, कि आप डर के यहाँ से पैसे ले लूँ, वहाँ से ले लो, डर के बेस पे नहीं, विजडम के बेस पे डिसीजन लेना है। फाइनेंशियली जो इम्बैलेंस चल रहा है आपका, वो हमेशा नहीं रहेगा। यूनिवर्स तुम्हारा एफर्ट देख रहा है, वो तुम्हें रिटर्न मिलेगा जिसका तुम हकदार हो। ठीक है गाइस, तो व्यूअर्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड, जस्टिस मुझे डिले बता रहा है, लेकिन आपकी लाइफ में फाइनेंशियल बैलेंस वापस आने वाला है। बस स्मार्ट डिसीजन लीजिए, अपनी वर्ड्स समझिए और यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखिए। ठीक है, आने वाले मंथ में चीज़ें आज से काफ़ी बेटर नज़र आ सकती हैं। कमेंट सेक्शन में 1111 लिखकर एनर्जी को क्लेम करें।
और यूनिवर्स की ब्लेसिंग रिसीव करें। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।